हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और ये वीडियो डेडिकेटेड है साल 2026 में सीयूईटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। देखो, एक बात बताता हूँ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस चीज़ का डर लगता है अगर उससे दूर भागोगे ना तो वो चीज़ तुमको डराने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागती हुई आएगी। तो हमें ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये जो बहुत बड़ा बवाल मचा है, बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब कैसे तैयारी होगी, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, नया सिलेबस आ गया है। अरे भाई, जब तुम हमारे साथ जुड़ गए हो तो तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा भरोसा रखो। ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जहाँ पे हम पिछले साल वाला जो हमारा सिलेबस था और ये जो नया सिलेबस आया है इसमें क्या माइनर चेंजेस हुए हैं वो फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आप जो डर रहे हो, जो टेंशन में हो, वो आपकी ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए नए साल पे हम ले आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट, यानी कि 30 तारीख से लेके 1 तारीख की रात 11:55 तक आपके पास मौका है अप टू 20% डिस्काउंट अवेल करने का सीयूईटी यूजी, जिसके लिए आप तैयारी करो, जिन बच्चों के लिए वीडियो है, या फिर सीयूईटी पीजी का भी एमपीएड या फिर 2 ईयर बीपेड के कोर्स में भी अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो उनके लिए ये डिस्काउंट है। आपको सिर्फ ऐप पे जाना है या वेबसाइट पे जाना है, हमारे कोर्स पे जाना है, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो वहाँ पे आपको टाइप करना है न्यू ईयर 20, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है और आपको अप टू 20% का डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, ताकि आप एक अच्छा डिस्काउंट लेके क्लासेस को ज्वाइन कर लो। बाकी क्लासेस आपको पता है कि हमारी 15 दिसंबर से चल रही हैं। जो लेक्चर्स हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, फटाफट उनको देख के हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ। एक जो पूरा बैच है वो हम क्लास 12 के बोर्ड्स के पहले ख़त्म करेंगे और फिर इसी बैच के अंदर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बैच के अंदर आफ्टर बोर्ड्स यानी कि पोस्ट बोर्ड्स हम फिर से जीरो से अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ताकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाए और जो बच्चे उस समय पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे उनके लिए भी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि आप जब चाहो अभी भी पढ़ पाओ और बाद में भी आप अपनी पढ़ाई कर पाओ। चलो आ जाते हैं अपने मुद्दे पे फटाफट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको समझना है कि आपका सिलेबस कैसे चेंज हुआ है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ सो दैट आप इसको देखो और इसको अवेल कर पाओ। चलो फटाफट शुरू करते हैं। फटाफट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चेंजेस आए। दोनों सिलेबस मेरे पास हैं, ये आपका साल 2025 का है और ये आपका साल 2026 का सिलेबस है। क्या चेंजेस आए, सबसे पहले जाते हैं 2025 के सिलेबस में। नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो पहला जो हमारा यूनिट है इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। चेंज ये आया है कि इसमें सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि है इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जब मैं अभी बच्चों को यूनिट 1 पढ़ा रहा था, जब ये नया सिलेबस नहीं आया था, तो इस टर्म के बारे में मैंने पहले ही उनसे बात कर ली थी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा हमारा यूनिट है ये उसी दिशा में हमारा जाता है। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि उनको अभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पता होगा और इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होगा, पर क्योंकि अभी ऐड हो गया तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मानसिक तौर पर अगर वो कुछ डिस्टर्ब है या कोई उनको इश्यू है, कोई बीमारी है, मेंटल बीमारी है, तो उन लोगों की, उन बच्चों की चिंता कैसे करी जाती है, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी करी जाती हैं, उनके लिए कैसे रूल्स को चेंज वगैरह करके नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा के उनको पढ़ाया जाता है और उनको ये फील कराया जाता है कि तुम भी नॉर्मल बच्चे हो, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो वो पूरा हमको इस छोटे से टॉपिक में पढ़ना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी ये सारे टॉपिक जो हैं ये सब आपके सेम है और कोई भी चेंज, ये आपका देखो 2025 का है, ठीक है, इसमें और कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ। और ये आपका 2026 का है, जो येलो से मार्क किया मैंने ये आपका 2026 का है और जो पिंक से मार्क्ड है ये आपका 2025 का है। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। बाकी पूरा यूनिट हमारा सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। यूनिट 2 में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपका जो पिंक है वो हट गया। ये 2025 का सिलेबस है, ध्यान रखना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहे। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, ये हट गए हैं। इनकी कोई ऐसी खास ज़रूरत भी नहीं थी इस पूरे सिलेबस में, क्योंकि ज़रूरत तो वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं थी, बट कोई इससे खास क्वेश्चंस बनते नहीं थे। मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आप देखोगे कि इस टॉपिक को अलग से जोड़ दिया गया है। अब जो बच्चे क्लास में होंगे उनको पता है कि हमने इस यूनिट को स्टार्ट कर दिया है और हमने मोटिवेशन पर कितना जोर दिया था, और आप देख सकते हो कि कैसे मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर एक टॉपिक बहुत अच्छा ऐड हुआ है जो कि है पर्सनैलिटी, जिसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी क्लासेज में, जहाँ पे हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सीजे जंग, शेल्डन, बिग 5 फैक्टर थ्योरी, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छी थ्योरीज हैं जो आपके पेपर में बड़े बड़े लेवल पे पूछी जाती हैं और वो यहाँ पे भी आपसे पूछी जा रही है। तो ये बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ज़रूरत थी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो और इसमें देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड थ्रू स्पोर्ट्स जो है ये टॉपिक आपका हट गया। तो जो पिंक से मार्क किया मैंने, ये टॉपिक्स आपके हट गए हैं, तो इनको आप हटा दो।
हालांकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत बेसिक सा टॉपिक। फिर इसी में सेकंड पार्ट में जब आएंगे तो सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स, ये टॉपिक हट गया है, और अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, ये टॉपिक हट गया है। हालांकि यहाँ पे देखो डिफरेंटली डिसेबल्ड ऑन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक था उसी को थोड़ा सा ठीक ठाक करके हमारा जो यूनिट 1 था यहाँ पे देखो ऐड कर दिया था, ठीक है। जो डिफरेंटली डिसेबल्ड हो गया, डिफरेंटली एबल्ड हो गया, वही बच्चे यहाँ पे इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। तो यहाँ से हटा तो उन्होंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, और बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। यूनिट 3 में बहुत अच्छा बदलाव आया है। पहले तो भाई पिछले साल इतना गुजारिश करने के बाद फाइनली उन्होंने इस लाइन को हटा दिया है, जिसका मतलब है कि आपको इस बार जितने गेम्स हैं वो सबको पढ़ना है, और क्योंकि आपको सारे गेम्स पढ़ने हैं इसके लिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, एडवांस स्किल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हट गया है, बेसिक स्ट्रैटेजी हट गया, क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेशन हट गया, विनिंग और लूजिंग पैरामीटर्स और सेफ्टी गाइडलाइंस अवार्ड्स ये हट गए हैं, और सिर्फ 3 इन्होंने सब टॉपिक छोड़े हैं आपके यूनिट 3 में, जो कि हैं ये स्पेसिफिकेशन ऑफ फील्ड प्ले एरियाज, अरीना ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स कि क्या डायमेंशन होता है जिसमें गेम होता है वो, जनरल रूल्स उस गेम्स के बारे में, और फंडामेंटल स्किल्स उस गेम के बारे में, जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट सिलेबस बना दिया, क्योंकि आपको इतने सारे गेम्स के बारे में पढ़ना है तो इतना डिटेल में पढ़ना तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई सेंस नहीं था, है ना। यही कंफ्यूजन पिछली बार हुई थी जब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था कि आपको एक ही गेम चॉइस करना है, और उसी के हिसाब से इन्होंने एक गेम के हिसाब से पूरी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें डाल दी थी, बट किया इन्होंने उल्टा। तो इस बार उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बता दिया है कि आपको गेम सारे पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पढ़ना है, और हम लोग क्लासेस में अच्छी तरीके से इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो 4th यूनिट है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम टू सेम है। योगा वाला जो हमारा यूनिट है कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनिट 5 में 2 टॉपिक इन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं। ओबेसिटी हटा दिया, ड्रग्स एंड डोपिंग एंड एजुकेशन हटा दिया। ओबेसिटी वाला टॉपिक पता नहीं क्यों इन्होंने हटाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, बट हटा दिया। उसकी जगह इन्होंने ऐड किया है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। अब जो बच्चे पिछले साल पढ़े होंगे हम लोग से, उनको पता होगा कि हमने इस यूनिट को स्टार्ट करते ही सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ा था। और इवन जब मैंने अभी आप लोग को, जिन बच्चों को मैंने यूनिट 1 में यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर न्यूट्रिशन की पॉलिसीज पढ़ाई हैं, वहाँ पे भी हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहले से ही और बैलेंस डाइट को डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से पूरी प्रिपेयर करते हैं ताकि आपका माइंड जो है वो उसके हिसाब से बनता रहे। फिर इसमें ऐड कर दिया है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, उसमें आपके स्ट्रक्चर में इश्यूज आते हैं, कुछ हमारी नी की कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे नॉकनी है, बोलेग है। इनको हम लोग बड़े अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। इनको कैसे ठीक करते हैं और ये क्यों होती हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं, तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपके इस यूनिट में, यूनिट 5 में ऐड हुई हैं, और 2 चीज़ें यहाँ पे इन्होंने हटा दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपना सिलेबस जो है वो पूरा बैलेंस करके चल रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं तो कुछ ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 6 आपका सेम है, 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे नए सिलेबस में, और 4 टॉपिक्स आपके पुराने सिलेबस में है। यूनिट 7 में पावर को हटा दिया है, एजिलिटी हटा दिया है, बैलेंस हटा दिया है, और इसकी जगह ऐड कर दिया आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बिल्कुल अच्छा स्टेप है। लास्ट जब हमने इस सिलेबस को देखा था तो हम लोग खुद बहुत हैरान थे कि भाई पावर, एजिलिटी और बैलेंस पढ़ाने का क्या सेंस बनता है जब आप बच्चों को स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पढ़ा रहे हो, तो क्योंकि वो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे शरीर के। अगर आप उनको ट्रेन नहीं करोगे तो पावर, एजिलिटी, बैलेंस तो बहुत दूर की बात होती है। तो इन्होंने इस बार सबको हटा दिया है, और फाइनली इन्होंने जो आपके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके बॉडी के, उनको इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमारी ये स्किल कंपोनेंट है और हेल्थ कंपोनेंट है, सबको मिला के इन्होंने कर दिया। तो स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है हमें, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि हम लोग हर यूनिट में हर सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें दी हैं, और ये भी आपके काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप इनकी सिलेबस की भाषा में बोल सकते हो। आइसोमेट्रिक क्या होता है मैं आपको यही समझा देता हूँ। आइसोमेट्रिक क्या होता है कि जैसे हम लोग प्लैंक वाली एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी स्टिल रहती है, या फिर आप लोग दीवार के सहारे होकर स्क्वाट्स करते हो जब बैठ जाते हो हाथ का ऐसे आगे करके चेयर बन के, तो ये क्या होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारी मसल्स का मूवमेंट नहीं होता। फिर आइसोटोनिक है, नॉर्मल जो एक्सरसाइज हम करते हैं, डंबल उठा लिया, पुशअप्स कर लिया, जिसमें हमारी जो मसल्स होती है किसी भी बॉडी पार्ट की वो छोटी और लंबी होती रहती है, शॉर्टनिंग और लेंथनिंग इसकी होती रहती है, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट, ठीक है। जैसे मैंने डंबल उठाया तो ये मेरी मसल्स छोटी हुई, ये मेरी मसल्स लंबी हुई, तो ये एग्जांपल है आइसोटोनिक का। और आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जो हम लोग मशीन से करते हैं, जैसे आपकी बटरफ्लाई की मशीन होती है, हाथ ऐसे फैलाया, आगे गया और फिर वापस आया, तो जहाँ पे हमारा फिक्स्ड रेंज ऑफ मोशन होता है ना, जो मशीन वैसे ही चलेंगी जैसी वो डिजाइन है, तो ये हमारी आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज होती है। अब देखो स्ट्रेंथ बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं, तो हम लोग क्लासेस में सिर्फ ये
ये 3 चीज़ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ क्या होती है और स्ट्रेंथ के टाइप्स क्या होते हैं, इसके मेनली 3 टाइप्स हैं, देन 1-2 टाइप्स और हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे, क्योंकि भाई देखो सिलेबस हो सकता है किसी और ने बनाया हो, पेपर हो सकता है कोई और आपका बनाए, और जो कोई और बनाएगा हो सकता है स्ट्रेंथ के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो यही सेम काम हम लोग एंड्योरेंस के लिए भी करेंगे, यही स्पीड के लिए भी करेंगे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी हम लोग करने वाले हैं। स्पीड में देखो सिर्फ एक्सलेशन रन और पेस रन, ये आपके स्पीड को डेवलप करने के टाइप्स हैं, लेकिन स्पीड क्या होती है, स्पीड किसकी अच्छी होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्पीड अच्छी होती है ना, और साथ ही साथ की स्पीड कितने टाइप्स की होती है, तो ये सब आपसे पूछा ही नहीं है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये चारों टॉपिक आपके अच्छे हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हैं। देन आपका यूनिट 8 में स्ट्रेंथ को यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड डिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ऐड हुआ है, और हटा क्या क्या है, स्प्रिंट आपका 40 मीटर्स का जो था वो यहाँ पे हट गया, और जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऐड हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद एक यूनिट आपका और ऐड हुआ है जो कि है यूनिट 9। इसमें आपके सारे टॉपिक्स नए हैं और सारे अच्छे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये नया यूनिट है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो जो आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, सेल्स हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है, वो किस तरीके से फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करती है कि कौन इंडिविजुअल तेज भाग सकता है, कौन इंडिविजुअल है जो एंड्योरेंस में अच्छा कर सकता है, कौन ऐसा है जो स्ट्रेंथ में अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ना है। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो मांसपेशियों का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा मस्कुलर सिस्टम पे, उस पर क्या असर पड़ता है, कैसे टिश्यूज बढ़ते हैं, कम होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का खेल है, सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से उसका साइज बढ़ता है, वो हार्ट कैसे ज़्यादा पंप करता है, एथलीट हार्ट क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, तो ये आपने ज़रूर पढ़े होंगे स्कूल टाइम में। 3 लॉज जो हमारे होते हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है, बस यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेट करके इसको पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चन है तो आप समझ जाओ। एंड देन लास्ट में टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, तो लीवर्स हो सकता है आप लोग पहली बार यहाँ पे पढ़ोगे आगे, तो कोई बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, जहाँ पे हम लोग बस इतना समझते हैं कि किस तरीके से हमारा बॉडी का कोई पार्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, कौन सा जॉइंट उसमें हेल्प कर रहा है, लोड यानी कि भार किस तरफ है, मसल्स किस तरफ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात समझो कि आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपका जो एग्जाम है ना, ये फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में सबसे लोअर लेवल पे आता है। लोअर लेवल इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ईजी पेपर होता है, यानी लेकिन आप लोग का यूजी जो है वो फर्स्ट स्टेप है हायर एजुकेशन का। ठीक है, आपका यूजी का एंट्रेंस सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर पीजी का एंट्रेंस आएगा, देन यहाँ से चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। आपके टीजीटी के टीचर्स का एग्जाम होता है, पीजीटी के टीचर्स का एग्जाम होता है, फिर यहीं से आपके पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं। इसी के साथ साथ यहीं पे पूरा आपके नेट के एग्जाम चलते रहते हैं, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। सेट के एग्जाम्स चलते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते होगे सेट के वैकेंसी आई, नेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी, ऑल दैट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका यूजी का जो एग्जाम है ये सबसे नीचे है। तो ये जो आपके एग्जाम में चेंजेस हुए हैं ना, ये सारे चेंजेस हम लोग पहले इन एग्जाम्स में, इन सारे एग्जाम्स में देख चुके हैं। यानी कि आपके यहाँ जो अब ये चेंजेस हुए हैं, ये आज से 3-3, 4-4 साल पहले इन सब जगहों पे चेंज हो चुके हैं। तो हमें आइडिया है कि जब ये नए सिलेबस ऐड होते हैं, नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को, उसी एक्सपीरियंस को अप्लाई करेंगे हम लोग और आपको पढ़ाएंगे, ताकि इस बार नए टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमें आइडिया है, और हम आपको क्लासेस में सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रिपेयर कराएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लासेस ज्वाइन करने का मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हो और कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका ये जो डिस्काउंट है ये 1 तारीख रात 11:55 तक अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर से यूज़ कर लो। न्यू ईयर 20 कोड आपको यूज़ करना है ऐप में जाके, वहाँ पे कोर्स में जाके आप अप्लाई करोगे तो आपका 20% अप टू जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फटाफट ज्वाइन कर लो, साथ में मिलके इस बार अपने सपने को पूरा करेंगे और मिलते हैं हम लोग क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ।